हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, ग्रामर सीरीज जो आप लोगों को हम करवा रहे हैं एमबी बुक से प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस, जिसमें आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स और कॉमन एरर शामिल है। उसी का आज ये सेट 8 है फ्रॉम एमबी बुक 2015 के सेट से सीपीओ मेंस का। अब गाइस, जैसा कि आपको पता ही है कि मेंस का सेट है तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे बहुत ज़्यादा, इसलिए आपका ये 2 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। आप इसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो गैस, यहाँ हम लोग बात करेंगे पहले पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस की, उसके बाद पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बहुत कुछ समझाना होता है इस वजह से भी। बाकी गैस, ये सीरीज़ बहुत शानदार है, इसको करते रहिएगा, आपका ग्रामर अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। और एग्ज़ाम आपका नवंबर में है। कुछ बच्चों के अभी भी डाउट थे कि सर अगर अभी से हम एमबी और किरण ले तो हो सकता है पूरा, डेफिनेटली पूरा हो सकता है बच्चों। अगर आप अभी भी एमबी और किरण का कोर्स लेना चाह रहे हैं तो कोर्स बहुत आराम से पूरा हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने उसको रिकॉर्डेड बैच में किया है। तो कंप्लीट रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आपको 1 टाइम में ही सारी रिकॉर्डिंग मिल जाती है। आप उसे अपनी मर्जी से जिस टाइम और जितनी मर्जी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी मेहनत तो आप बढ़ा सकते हैं अपनी, लेकिन बुक बहुत आराम से फिनिश हो जाएगी आपकी विद इन 1 मंथ ही। मतलब अभी तो आपके 50 दिन है, मैं 1 मंथ में ही बुक फिनिश करा दूँगा आपकी। तो आप लोग आराम से ये कोर्स बाय कर सकते हैं, किरण और एमबी का कोई सा भी। यस, तो चाहे तो जो मर्जी। बाकी आज 25 सितंबर से एक नया बैच शुरू हो रहा है आर्थिक स्थिति से जो कमजोर थे उनके लिए, और उसमें सिर्फ 3 या 4 सीटें रह गई हैं। उसकी फीस 649 रुपये है, वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, वहाँ से देख सकते हैं आप लोग कि क्या कुछ उस बैच के अंदर रहेगा। तो गैस, शुरू करते हैं फिलहाल आज की ये वीडियो और इसमें आए हुए क्वेश्चन की। सो गैस, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये है आपका सेट 8 फ्रॉम एमबी बुक 2015 से। कह रहा है कि वी शुड डैश द रूल्स, वी शुड डैश द रूल्स। और बच्चों, यहाँ पर उसने आपको बहुत सारे नीचे ऑप्शन दे दिए हैं और सभी ऑप्शंस अपने आप में माहिर हैं, यानी कि अपने आप में सक्षम है मीनिंग देने में। लेकिन गैस, क्या वो मीनिंग यहाँ पे कामयाब बैठता है नहीं, वो देखना होगा। वी शुड डैश द रूल्स, वी शुड कॉप विद द रूल्स। बच्चों, कॉप विद मतलब तालमेल बिठाना, कोप विद मतलब बच्चों तालमेल बिठाना। ये कोई कंडीशन नहीं है जिसके साथ आपको तालमेल बिठाना पड़े, रूल्स को फॉलो किया जाता है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। अगला है कंप्लाई विद, जिसका मतलब होता है पालन करना। और गाइस, रूल्स को पालन किया जाता है, तो आपका आंसर बी हो सकता है। यस, तो यहाँ पे आपका आंसर बी काफ़ी हद तक नहीं, पूरा 100% करेक्ट होगा जो होना चाहिए। और कंड्यूस टू और साइड विद आपका यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी ही पूरी तरह से करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स डैश देयर डेथ। बच्चों, ये एक कहावत है कि कायर अपनी मृत्यु से पहले 1000 बार मरता है। तो कवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। तो गैस, यहाँ पर एक कहावत है, तो कहावत के हिसाब से चलेंगे, सब कुछ यहाँ पे फिक्स रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका आएगा बी करेक्ट, यानी कि बिफोर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा है कि दिस इज अ डैश स्टोनी, यानी कि ये बना हुआ है स्टोनी का, यानी कि पत्थर का। तो यहाँ गाइस, ऑप्शंस को लेकर के थोड़ी सी डाउट हो सकता है बच्चों को उनमें। दिस इज अ डैश स्टोनी, तो दिस इज मेकअप अ स्टोनी, दिस इज मेड अप स्टोनी, दिस इज मेक ऑफ स्टोनी और दिस इज मेड ऑफ स्टोनी। यहाँ तो मुझे क्वेश्चन ही गलत लग रहा है बच्चों, जो गड़बड़ी इन्होंने दी है। दिस इज अ स्टोनी। बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन ही गड़बड़ लग रहा है मुझे, तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है क्वेश्चन ये, क्योंकि मीनिंग नहीं निकल रहा है बाहर इसका कुछ भी। या तो ये स्टोनी पहले करते, यस, दिस इज अ स्टोनी, फिर आगे आता जो भी इस पर आना चाहिए था। ठीक है बच्चों, लेकिन फिर भी अगर मुझे यहाँ पे लगाना हो दिस इज अ, तो मैं बच्चों यहाँ पे वैसे तो कुछ भी ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल देकर उन्होंने गड़बड़ी कर दी बच्चों। और ये सभी आपकी वर्ब है, और आर्टिकल वर्ब से पहले आया नहीं करता है। लेकिन फिलहाल अगर मुझे इन्हीं ऑप्शनों के साथ खेलना हो बच्चों, तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेकअप लगा सकता हूँ, उसके अलावा कोई और यहाँ पे नहीं लगा सकता फिलहाल। इसके फिलहाल यहाँ पे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पर लगा सकते हैं मेकअप, बस। इसके तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म को, सॉरी इज़ा मार्क को देखते हुए थर्ड फॉर्म का तो इस्तेमाल ना करें ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आर्टिकल आ हुआ है। अगर ये ना होता तो आप दिमाग लगाते। यानी कुल मिला के क्वेश्चन बच्चों गलत है ये, बस ध्यान रखना आप लोग इसका, कोई फिलहाल छोड़ दीजिए, बस आप इसको ख़त्म कीजिए। आगे बढ़िएगा, कह रहा है कि द न्यू डिस्कवरी इज डैश
फिनोमिनल। जो न्यू डिस्कवरी है वो डैश फिनोमिनल है, यानी कि बच्चों जो न्यू डिस्कवरी है यानी कि बहुत ही शानदार है, कहना चाह रहा है। नोबली, ब्यूटीफुली, ऑलवेज या इंडीड। तो बच्चों द न्यू डिस्कवरी इज़ फिनोमिनल, बच्चों आपका एडजेक्टिव खड़ा हुआ है सामने, तो द न्यू डिस्कवरी इज़ इंडीड फिनोमिनल, यानी कि वास्तव में शानदार है। इंडीड मतलब अगर वास्तव की बात की जाए, मतलब जो मतलब लग रहा है लोगों को उसके हिसाब से, तो क्या जहाँ पे आपका इंडीड ही आएगा करेक्ट। ऑलवेज आपका एक एडवर्ब है, समय के लिए आया करता है। नोबली नए के अर्थ के लिए आया करता है। ब्यूटीफुली तो खैर यहाँ आएगा ही नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। ओवर द मंथ्स ही डैश दैट ही वॉज नॉट अ गुड ड्राइवर। तो गाइस यहाँ पे ओवर द मंथ्स ही डैश जंप टू द कंक्लूजन, केम टू द कंक्लूजन, यानी कि उसने एक महीने बाद ये निर्णय निकाला कि वो एक अच्छा ड्राइवर नहीं है, वो एक अच्छा ड्राइवर नहीं है। अगर वो ए इसका आंसर लगा रहा है तो इसका हो जाएगा जल्दी में निर्णय लेना, जबकि उसने एक महीने के बाद कर ही दिए पहले ही, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। ओवर द मंथ्स ही केम टू द कंक्लूजन दैट ही वॉज नॉट अ गुड ड्राइवर, यानी कि लगभग एक महीने बाद उसे एहसास हुआ कि वो एक अच्छा ड्राइवर नहीं है। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, गैस क्या कह रहा है। ये जो पोर्शन है आपका, ये है आपका कॉमन एरर का। एग्जाम में आपके भी बच्चों यहाँ पे ये अगर बात करूँ एमटीएस की, तो एमटीएस में भी से क्वेश्चन आने हैं, और बात करूँ सेंटेंस उसकी स्टेनो की, तो 10 मार्क्स का कॉमन एरर आपका आना है, और वो इसी तरह से आएगा। गाइस ध्यान रखें, प्रीवियस ईयर से ही आपका आना है, तो वहीं से पकड़ा जाएगा, तो मेहनत करते रहिएगा। कह रहा है कि हिज न्यू जॉब नेसेसिटेटेड हिज गेटिंग अप एट 6:33 क्वेश्चन। कह रहा है कि उसकी न्यू जॉब की वजह से जो है इसको मजबूरन सुबह 6 बजे उठना पड़ रहा है। तो गैस सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है एरर को लेकर, ग्रामर को लेकर के। हिज न्यू जॉब नेसेसिटेटेड हिज गेटिंग अप एट 6, तो गैस यहाँ पर ये एज ए वर्ब इस्तेमाल हो रहा है नेसेसिटेटेड, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई गड़बड़ी है सेंटेंस में। एज ए एडजेक्टिव इसको ना माने आप लोग, क्योंकि अगर इसे आपने एडजेक्टिव मान लिया तो फिर वर्ब गायब हो जाएगी सेंटेंस से। तो सेंटेंस आपका ये नो एरर है, इसमें कोई एरर आपकी नहीं है। कह रहा है कि द फुल मून अपीयरिंग इन द स्काई एंड इट्स सिल्वरी लाइट स्प्रेड अक्रॉस, तो आकाश पर पूरा का पूरा चांद मंडराया हुआ है, और उसकी जो सिल्वरी लाइट है, चांदी जैसी रोशनी जो है वो चारों तरफ फैली हुई है। द फुल मून अपीयरिंग, तो गाइस यहाँ ये जो वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया है अपीयरिंग, ये आपका आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप लोगों ने हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का लेक्चर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अक्सर मैं बच्चों को बोलता हूँ कि वो लेक्चर जरूर देखा करें। ऐसी बहुत सारी वर्ब हैं जिनका कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म नहीं हुआ करता है, इनको स्टैटिक वर्ब भी कह दिया जाता है। तो उसमें आपका सी, लुक, वॉच, फील, हेट, लव, लाइक, डिसलाइक, सीम, अपीयर, रिमेंबर, रिकॉग्नाइज, बिलीव, थिंक, नो, ऐसी बहुत सारी वर्ब है। तो उनमें से एक आपका अपीयरिंग है। तो गैस यहाँ पर अपीयरिंग आपका नहीं आएगा सेंटेंस में, ये गड़बड़ी है। सेंटेंस का पहला ही पार्ट हो जाएगा आपका रॉन्ग। तो द फुल मून अपीयर्स या फिर अपीयर्ड, आप इसको पास्ट में बना सकते हैं या फिर प्रेजेंट में, और सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। यानी कि सेंटेंस में फिलहाल ए पार्ट में ही आपके मिस्टेक है बच्चों। आगे बढ़िएगा गाइस, क्या कह रहा है। कह रहा है कि इट इज नॉट गुड टू ब्रीड ओवर पास्ट फेलियर्स, यानी कि इट इज नॉट गुड टू ब्रीड ओवर, बच्चों यहाँ विचार करने से मतलब कह रहा है कि ब्रीड ओवर। और गाइस यहाँ पर ये जो उसने ब्रीड का इस्तेमाल किया है, ये आपका पैदा करने के लिए आया करता है। ब्रीड मतलब पैदा करना, तो ये आपका यहाँ पे नहीं आएगा। दूसरी बात, टू के बाद बच्चों वर्ब आया करती है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। तो यहाँ पे आप वर्ब लगाएं तो ब्रॉड ओवर लगाएं, टू ब्रॉड ओवर, यानी कि विचार करना। सेंटेंस में आपके यहाँ एरर है, और इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट, क्योंकि सी पार्ट में एरर है। बीइंग अ वेरी कोल्ड आई कुड नॉट गो आउट फॉर मॉर्निंग वॉक, यानी कि काफ़ी ठंड होने की वजह से मैं मॉर्निंग वॉक पर नहीं गया, ये कहना चाह रहा है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में दो काम एक साथ हो रहे हैं। पहला है बीइंग अ वेरी कोल्ड, जो कि आपने नहीं किया है,
आपने किया है ये काम, आई कुड नॉट गो आउट फॉर मॉर्निंग वॉक। बच्चों ये सेंटेंस आपका जेरंड पार्टिसिपल इन्फिनेटिव चैप्टर से है। जब दो काम हो रहे हो और दोनों काम को अलग अलग व्यक्ति कर रहा हो तो दोनों से पहले सब्जेक्ट आया करता है। ये ठंड का मौसम प्राकृतिक है और दूसरा आपने किया है कि आप घूमने नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे बीइंग अ वेरी कोल्ड से पहले आपको एक सब्जेक्ट लगाना होगा, वो होगा आपका इट। यस, इट बीइंग अ वेरी कोल्ड, इट बीइंग अ वेरी कोल्ड। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये ज़रूरी था आपको समझाना। तो गैस यहाँ पर सेंटेंस के 36वें सेंटेंस में पहले ही पार्ट में इट बीइंग अ वेरी कोल्ड हो जाएगा और सेंटेंस हो जाएगा हमारा ये करेक्ट। एवरीबडी वांट्स टू एंजॉय हैबिचुअल पीस इन माइंड। एवरीबडी वांट्स टू एंजॉय हैबिचुअल पीस इन माइंड। बच्चों पीस इन माइंड नहीं, पीस ऑफ माइंड हुआ करता है जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो मन की शांति, नॉट मन में शांति। तो गैस यहाँ सेंटेंस में इनकी जगह आपका ऑफ आएगा, तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा एरर ए पार्ट में ही, पीस ऑफ माइंड। यस, तो गैस यहाँ सेंटेंस में एरर है आपका ए पार्ट में, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेजेस। बिल्कुल गलत हो गया बच्चों। हमने आपको बताया कि जितने भी आपके नाउन हैं AGE वाले, लगेज, बैगेज, डैमेज, होमेज, रकेज, लैंग्वेज, लगेज, तो गैस इनके आखिर में जिनमें AGE लगा होता है उनके साथ में आप लोग कभी भी S या ES का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लगेजेस में आपका S या ES नहीं आएगा, ओनली आप लगेज लिखेंगे। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेज वाइल ऑन ट्रेवलिंग दीज डेज। तो गैस सेंटेंस का आपका हो जाएगा एरर सी पार्ट। एंड एंशियंट्स कंसिडर्ड दैट नॉलेज हैड इट्स लिमिट। बच्चों यहाँ पर एंशियंट से नहीं, एंशियंट्स लोगों से बात हो रही है, यानी कि प्राचीन काल के लोगों का मानना था कि नॉलेज की अपनी लिमिट होती है, ये वो कहना चाह रहा है गाइस। तो यहाँ सेंटेंस का फॉर्मेशन ही गलत है। शुरुआत में जो उसने एन एंशियंट लगाया है तो ये गलत है बच्चों। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस में लगाना होगा द एंशियंट्स पीपल, ऐसा कुछ करें सेंटेंस को तो जाके करेक्ट होगा। या फिर आप यहाँ पे बस एंशियंट पीपल ही कर ले बच्चों, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सेंटेंस में आपका डी पार्ट हो जाएगा रॉन्ग, सेंटेंस के डी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर, तो जाके सेंटेंस हो जाएगा आपका करेक्ट। यस गैस, तो डी पार्ट आपका रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं गैस सेंटेंस में। दिस इज द गर्ल हुज ब्रदर इज ए डॉक्टर। ये वही लड़की है जिसका भाई डॉक्टर है। गैस सेंटेंस को रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा गया है हुज। हुज का मतलब बच्चों जिसका, यानी कि गर्ल की बात हो रही है। बच्चों जब सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हो तो उससे पहले नाउन जरूर आएगा और उस नाउन से पहले दा जरूर आएगा। ये रूल हमने आपको बताया है और वही यहाँ फॉलो हो रहा है। हुज, फिर गर्ल, फिर दा, सब कुछ यहाँ पर है जो होना चाहिए था। सेंटेंस आपका ये नो एरर कहलाएगा। सेंटेंस में कुछ ज़्यादा खास है भी नहीं, सेंटेंस पूरा हमारा प्रेजेंट में चल रहा है तो इसको लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेंटेंस में कोई भी एरर आपके यहाँ पर फिलहाल नहीं है। ये ही वॉज कन्फर्ड टू हिज बैड बाय इलनेस। तो मतलब उसको जो है बीमारी की वजह से बैड रेस्ट दिया गया है, कहना चाह रहा है। तो ही वॉज कन्फर्ड। बच्चों कन्फर मतलब प्रदान करना किसी को, तो यहाँ पर कन्फर के साथ में उसने टू का इस्तेमाल किया है जो कि गलत है। या तो यहाँ से आप टू हटाइए या फिर कन्फर ही पूरा हटा दीजिए। यस, अच्छा हुआ कि आप यहाँ पे कन्फर की जगह आप यहाँ पे कुछ और वर्ड लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस आपका मीनिंगफुल नहीं निकल रहा है कन्फर टू की वजह से। तो गैस यहाँ सेंटेंस में हमारे एरर हो जाएगी, अब टू तो नहीं हटाएंगे तो मेरी राय में एरर आपके हो जाएगी ए पार्ट में ही। थॉट्स अबाउट द स्लॉटर्ड चिल्ड्रन इज अपर मोस्ट ऑन माई माइंड। थॉट्स अबाउट तानी, थॉट्स ऑफ द स्लॉटर्ड चिल्ड्रन इज अपर मोस्ट।
लेकिन गाइस यहाँ अगर मैं बात करूँ सेंटेंस में, तो यहाँ पे थॉट्स का इस्तेमाल किया उसने। अब यहाँ अगर थॉट्स के हिसाब से मुझे वर्ब लगानी हो तो आगे उसने इज लगाया है, जो कि मुझे डाउटफुल कर देगा, क्योंकि यहाँ पर थॉट्स के बाद में ऑफ लगाओ चाहे अबाउट, दोनों ही प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद वाले सेंटेंस के हिसाब से वर्ब नहीं आ सकती कभी भी, ये कंफर्म है। तो यानी कि वर्ब तो हमारी थॉट्स के हिसाब से आनी है। तो क्या यहाँ पे थॉट्स का मतलब विचार से ही है, विचारों से नहीं है, क्योंकि विचार का प्लूरल हिंदी में शायद नहीं होता है। तो यहाँ पर बच्चों आपका या तो थॉट्स में प्रॉब्लम होगी और या फिर इज में। एक प्रॉब्लम ये भी खड़ी कर दी उसने यहाँ पे, ऑफ तो आना ही आना है, थॉट ऑफ वो तो जो आना ही आना है, लेकिन यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम है कि थॉट्स होगा या फिर आर होगा, एक प्रॉब्लम ये भी है। लेकिन बच्चों फिलहाल जो मेन बड़ी प्रॉब्लम है वो है थॉट ऑफ। तो यहाँ मैं उसी के एरर को निकालते हुए सेंटेंस को आगे बढ़ाऊंगा, यानी कि सेंटेंस के डी पार्ट में हमारे फिलहाल एरर पैदा है। द चिल्ड्रन आर ड्राइविंग मी टू द डिस्ट्रैक्शन टुडे। 43 सेंटेंस, यानी कि किसी का ध्यान भंग करना, सेंटेंस के हिसाब से निकल कर आ रहा है मीनिंग। तो गैस बच्चे जो हैं आज मेरा दिमाग भंग कर रहे हैं, ये कहना चाह रहा है। द चिल्ड्रन प्लूरल है आपका, इसलिए इसने इज एम आर लगाया। इज एम आर के हिसाब से आपने एन जी फॉर्म लगाई है, ये भी ठीक है, और सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है। सेंटेंस में कोई एरर आपकी यहाँ पर नहीं है। आगे देखिए गाइस, सेंटेंस नंबर 44। द लग्जरीज ऑफ द रिचेस, ऑफ द रिचेस को हम लोग कट करेंगे यहाँ से, लग्जरीज के हिसाब से आपकी वर्ब आ रही है। लेकिन गाइस यहाँ पर लग्जरीज के हिसाब से आर आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस पश्चिम में जा रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइस एक बात बता दूँ मैं आपको, यहाँ जो उसने द रिचेस लगाया है, वो जो रिच आपका एक एडजेक्टिव है, जैसे आपका पुअर एडजेक्टिव है, यानी कि किसी की क्वालिटीज को बताने के लिए हम लोग जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो कहलाते हैं एडजेक्टिव। यू आर रिच, शी इज पुअर, जो ये जो वर्ड है आपको दोनों एडजेक्टिव हैं। और गाइस एडजेक्टिव के साथ में कभी भी हम लोग एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं। तो यहाँ पर द रिचेस कहना गलत होगा। वैसे भी अगर आप रिच के साथ में एस या ई एस लगाएं, सिर्फ रिच के साथ में और किसी के साथ में नहीं, तो इसका मतलब होता है बच्चों मनी, यानी कि धन, पैसा। यस, एक कहावत भी है, रिचेस हैव विंग्स, यानी कि लक्ष्मी के पैर होते हैं, लक्ष्मी के पैर होते हैं, यानी कि लक्ष्मी चंचला है, यानी कि वो भाग सकती है और भागती ही रहती है बच्चों, कभी आपके पास, कभी मेरे पास, कभी किसी और के पास, इस तरह से गाइस। तो यहाँ पर रिचेस हैव विंग्स, तो यहाँ पर रिचेस आपका नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पैसों की, धन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे अमीरों की बात हो रही है। तो यहाँ पर रिचेस नहीं, ओनली द रिच आएगा। और गाइस मैं आपको एक बात और बता दूँ, जैसे ही आप किसी भी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, वो बन जाता है आपका प्लूरल नाउन। क्या बन जाता है बच्चों? प्लूरल नाउन का काम करता है, यानी कि यहाँ पर जैसे ही आपने कहा द रिच, तो ये हो गया अमीरों, आपने कहा द पुअर, तो ये हो जाएगा आपका गरीबों, द ओल्ड बूढ़े, द यंग जवानों, पूरी की पूरी कम्युनिटी को शो करेगा और एज ए प्लूरल नाउन इस्तेमाल होगा। हालांकि सेंटेंस में फिलहाल सी पार्ट में एरर है, रिचेस नहीं आएगा। आगे क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि डिस्पाइट द स्पीड इन विच ही वॉज ड्राइविंग ही कुडंट रीच ऑन टाइम, यानी कि अपनी स्पीड के बाद भी, जिस स्पीड वो चल रहा था, वो समय पर नहीं पहुंच पाया, वह समय पर नहीं पहुंच पाया। तो बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में बताने किस पार्ट में एरर है? डिस्पाइट द स्पीड इन विच, बच्चों स्पीड के लिए हम लोग इन नहीं एट का इस्तेमाल क्या करते हैं? डिस्पाइट द स्पीड एट विच ही वॉज ड्राइविंग। तो यहाँ गाइज इन नहीं, आपका सेंटेंस में होना चाहिए था एट, जो कि आपका प्रॉपर रहता बिल्कुल 100%। सो गाइज यहाँ आपके सेंटेंस में एरर हो जाएगी डी पार्ट में। डी पार्ट में आपको इन की जगह एट का इस्तेमाल करना होगा। क्लियर है गाइस? सो गाइस यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेंस का सेट है, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा है और समझाने का काम थोड़ा ज़्यादा है, तो इस पार्ट को मैं यही समाप्त करता हूँ। जो बाकी के ग्रामर क्वेश्चन है इसके 46 से आगे के, और भी इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वगैरह होंगे जो भी, उसको हम लोग लेंगे पार्ट 2 में। तो गाइस फिलहाल आपसे चलते हैं, लेते हैं विदा।
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा बच्चों। स्टेनो तक हम लोग आपको बहुत शानदार वीडियोस ग्रामर पर प्रोवाइड करने वाले हैं, तो बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, फटाफट से तैयार रहिएगा। चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा। गुड बाय, हैव नाइस डे।